गर्भ में रहते हैं, मतलब सबके भीतर में रहते हैं, वो भगवान नारायण पुरुष प्रकट हो गए। अच्छा, जब भगवान प्रकट भये तब वसुदेव जी को बेड़ियां लगी, बंधन था। जैसे ही वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो अपने आप पांव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं। अर्थ ये निकला कि जो भगवान को लेकर चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए वसुदेव जी बंधन से मुक्त हो गए। चले तो जेल के दरवाजे खुल गए। क्यों? कहते हैं जो भगवान को लेकर चलता है, ये जेल क्या है? हम सब जेल में हैं, संसारिक जेल है। लेकिन जो भगवान को लेकर चलता है, जो भगवान की भक्ति हृदय में धारण करता है, जो भक्त और भगवान का दास बनकर रहता है, जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए, ऐसे जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए भवसागर के, संसार के हर बंधन के दरवाजे खुल जाते हैं और वह सीधा अपने लक्ष्य की ओर, मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं, मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। कहाँ जाना है आपको? जो भगवान को लेकर चले उसके लिए मोक्ष का, स्वर्ग का, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। मोक्ष को पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान में अनुराग होए तो भरत जी ने तो ये चाहा भी नहीं, फ्री में मिल रहा था, मोक्ष नहीं लिया भरत जी ने। अच्छा, जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी चले ना, तो जानते हो क्या हुआ? कंस के सारे पहरेदार सो गए। ये पहरेदार कौन है? हमारी इंद्रियां। जो भगवान को लेकर चलता है सारे पहरेदार सो गए। इसका तात्पर्य हुआ जो भगवान को लेकर चलता है तो हमारे भीतर भी 10 पहरेदार हैं, 10 इंद्रियां हैं। जो भगवान को हृदय में धारण करके चलता है उसकी इंद्रियां, मतलब सेना, कंस की सेना, सैनिक सो गए। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह सब सो जाते हैं जो भगवान को लेकर चलता है। उसे ये विषय परेशान नहीं करते। ये अर्थ है कि जो भगवान को लेकर चलता है उसे ये विषय परेशान नहीं करते। काम, क्रोध, मद, लोभ सब जो नाथ नरक के पंथ। आगे चले तो बारिश होने लग गई, पानी बरसने लगा, भादों का महीना था। अर्थात जो भगवान को धारण करके चलता है उसके जीवन में भक्ति की बरसात तो होती ही है, जैसी कृपा की बरसात हो रही है। शेष भगवान छाता बन गए। तात्पर्य हुआ कि शेष भगवान काल अव्याल मुखग्रास, तो ये काल का स्वरूप है। सर्प को काल का स्वरूप कहा गया है। लेकिन जो भगवान को लेकर चलते हैं तो काल भी उनके सहयोगी बन जाते हैं, उन्हें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुल मिलाकर भगवान को देखो, या तो हृदय में काम होगा या तो हृदय में राम होंगे। काम को लेकर चलेंगे तो संसार के सारे विषय आपके संग हो जाएंगे, हर बुराई आपके साथ हो जाएगी। लेकिन राम को लेकर चलेंगे, हृदय में भगवान को धारण करके चलेंगे, तो जो प्रतिकूल हैं वो भी अनुकूल हो जाएंगे। हमारे पूज्य